90 में मध्य में रहेंगे। प्रीत होना सभी का एक बार फिर से हर्ष पर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। रोज 4 मुकाबले हम हमारे दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं और पूरे तमिलनाडु के कोने कोने में यहाँ पर यही बातचीत चल रही युवाओं के बीच में कि वेलमाल युवा कबड्डी सीरीज का क्या अपडेट है। अपडेट पहले मैच में जिस प्रकार से शानदार प्रदर्शन नजर आया था प्रिस्ट का, उसी प्रकार से सैमी अकेडमी ने पहले ही डिफेंस करते हुए रेड में शिकार बना दिया गया है इंपॉर्टेंट रेडर का। जी बिल्कुल, आप चाहते हैं कि शुरुआत हो जाए। सैमी अकेडमी के फिर से एक बार यहाँ पे रेड लगाने के लिए आए हैं दाहिने तरफ से। पैरों में काफी अच्छा खासा गैप है, कूदे, क्या शानदार जंप था और जंप का फायदा मिला है एम वेंकटेश्वरन को। दूसरा अंक वेंकटेश्वरन क्या जंप लगाई नवनीत। देखिए सिद्धू सिगाना वहां पर अटैक करने आ रहे थे। सिद्धू सिगाना बहुत समय के बाद मैच, लेकिन इसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है। अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और खिलाड़ी इतने आसानी से खिलाड़ी नहीं बनता। वो खेल खेल करके पसीना बहा बहा करके यहाँ पर फंस गया है। फंस गए हैं शक्तिवेल। कूदना चाहे, डुबकी लगाना चाहे, पर सारी चीजों में असफलता उन्हें मिली। शिकार शक्तिवेल भी पिछले 2-3 मैचेस से वहां पर जो है उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार के प्रदर्शन की आप उनसे पूरी उम्मीदें करते हैं। इस बार फिर से डिफेंस बहुत ही अटेंटिव था, तैयार था और वो जो चंगुल में फंसाने के लिए हर एक कार्य की आवश्यकता होती है ना नवनीत, वो हर एक कार्य डिफेंस की तरफ से किया गया था। सैमी अकेडमी का डिफेंस आज आपको लीथल और फ्रॉम द वेरी फ्रंट अटैक करते हुए नजर आ रहा है। सैमी अकेडमी ने और 15 मिनट का खेल फर्स्ट हाफ में जारी और टच किया है, बिल्कुल टच किया है। लॉबी में गए हैं आसानी से 1 पॉइंट। सैमी अकेडमी यहाँ पर एक सिंघवा का शिकार करते हुए और सिर्फ दुरई सिंघम के लिए 2 सिंह यानी 2 प्लेयर बच जाएंगे। क्या यहाँ पे आसानी से अगले 1 मिनट में सफाया हो सकता है या फिर दुरई सिंघम की तरफ से रिवाइवल देखने को मिलेगा? हाथों को एक्सटेंड किया, राइट कवर समझ ही नहीं पाए कि वहां पर कब दुरई सिंघम के इस रीडर ने उन पर हल्ला बोल दिया। हल्ला फिर से बोला है, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसे हल्ला बोलेगा तो नहीं चलेगा। अकेले अकेले आप हल्ला बोल रहे, एकता में शक्ति है। और जैसा कि हम बचपन में भी कहानी सुन चुके हैं, जो लकड़ी जब एक साथ रहती है ना तो तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अकेले लकड़ी को तोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस चले गए थे टैकल करने के लिए, बहुत ज्यादा अत्यधिक इंप्रेसिव दिखे। अभी उनकी स्किल्स जो दिखने को मिली है वो काफी प्रभावित कर देने वाली दिखी है। मुकेश कन्नन के तो हमें पता है कि 110 उन्होंने रेट्स लगाई है, 59 टच पॉइंट्स है, 8 बोनस पॉइंट्स है। बट इस बार जो डाइव आई थी दुरई सिंघम के डिफेंडर की तरफ से बहुत ही प्रबल थी। गोपीनाथ वहां पर मौजूद थे जिन्हें अभी अभी बुलाया गया था, सब्स्टिट्यूट करके लगा दिया है ऊटीज गुडी सुपर टैकल। जी ऊटीज गुडी सुपर टैकल यहाँ पे लगा दिया गया है। मैं हर्षित के साथ रहता हूँ। हर्षित अक्सर एक बात करते हैं, गेम को तोड़ दो। 25% में हम 25% मार्क पे आ गए हैं और खेल बहुत ही मजेदार चल रहा है। सिद्धू सिगाना को या तो यहां पर रेड पर आना चाहिए नहीं था, या फिर अगर आप आए भी हैं तो आपको एक्स्ट्रा ट्राई करना नहीं चाहिए था। गोपीनाथ शायद फिर से वहां पर राइट कॉर्नर पर मौजूद थे। अभी उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा एंकल होल्ड किया था मुकेश कन्नन को, और इस बार फिर से गोपीनाथ की आप पकड़ देखिए। सिद्धू सिगाना कंपैरेटिवली एक हल्के रेडर है, हल्के वजन में भी और हल्के कद में भी। उन्होंने एक ड्रेस डिजाइन किया कैन फेस्टिवल में, हमने वो छा गई। बिल्कुल नवनीत, जिनकी आप बात करें निश्चित तौर पर उनके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। बट K7 यहां पर फ्रंटल ब्लॉक करने आ गए थे। दुरई सिंघम के रामा सुंदर इस बार राइट कॉर्नर पर मौजूद थे। गोभी इतनी देर खेल रहे थे, उन्होंने 2 टैकल्स वहां से किए के लिए बड़ा विपरीत परिस्थितियां जा चुकी थी। लगभग वो कह रही थी कि यार वो इस दुनिया से ऊब चुकी हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने वहां तक की कहानी लिखी है वो सच में प्रेरणादायक है। और यहाँ पर प्रेरणादायक वापसी जो है दुरई सिंघम ने की है। एक बार उनके पास सिर्फ 2 डिफेंडर मौजूद थे, पर जब तक उनके पास गणेशन मौजूद है उनके ऑल आउट का श्री गणेश होने नहीं देंगे। क्या शानदार फिर से टाइम नजर आई है आज दोनों ही कॉर्नर। नवनीत क्या खेल रहे हैं, क्या आतिशी, क्या धमाकेदार का खेल चल रहा है। 9 और 9 की बराबरी, सुपर टैकल। यहाँ पे 7.5 मिनट का खेल बचा है। एम वेंकटेश्वरन रेड लगाने के लिए 3 खिलाड़ी मौजूद है। इसका सीधा सर्फ है, हम याद करेंगे ऊटीज गुडी सुपर टैकल का मौका है दस्तूर है। इस दस्तूर का क्या, इस मौके का क्या फायदा उठाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड बचे थे और मौके का फायदा उठाया है ऊटीज
सुपर टैकल देखने को मिला और सैमी एकेडमी को मिलेगा भरपूर 2 अंक। अभी तक वो उटीज गुडी सुपर टैकल में दुरई सिंघम आपको लीड पर नजर आ रही थी। अब श्रीराम एस ने कहा अगर आज कोच ने मुझे शुरुआती 7 में नहीं खिलाया, वाइड स्टांस वाइड, लेकिन फुटवर्क का यहाँ पे मिला नहीं है फिलहाल कोई फायदा। उन्होंने यहाँ पे 5 सुपर रेड लगाए हैं। उन्हें पकड़ ले, बट उन्होंने जो साइडवेज जंप लगाई वो मेरे लिए मोमेंट ऑफ द मैच था। क्या कमाल की साइडवेज जंप लगाते हुए नजर आए थे नवनीत, सच में काबिल तारीफ। एक होता है कि आप सीधे शेप में जाएं जंप लगाने, और एक होता है आप एल शेप में कट करें। और पिछली बार ई द्रविड़ ने अपने आप को एल शेप में कट किया था, इस बार मुकेश कन्नन ने वही किया है, डायगोनल फुटवर्क। मैच के बता रहे हैं, मैच के फ्लो में चलें। जो टीम यहाँ पर यही आवश्यकता भी थी, सिद्धू सिगानो को ज्यादा अंदर जाना भी नहीं चाहिए था। उटीज गुडी सुपर टैकल की बार फिर से अपॉर्चुनिटी है। श्रीराम एस पर शायद वो किक नजर आई थी, इस बार राइट कॉर्नर अटैक करने गए हैं नवनीत, अनडाउटेडली बेहतरीन, और 13-13 स्कोर अब बराबर हो चुका है। उटीज गुडी फिर से सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, और फिर से वो थोड़ी सी गलती जो है ना, वो एक राइट कॉर्नर डिफेंडर से हो गई थी। वो अटैक करते इससे पहले उनका पैर लॉबी में चला गया था, एंड लाइन के बाहर जा चुका था। वेंकटेश्वरन आज अपनी टीम को फुल ऑन अंदाज में लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी किक्स, उनकी हाइट उन्हें इस क्रम में उनकी बहुत मदद दे रही है। जी हाँ, मदद दे रही है, और लगातार हमें शानदार खेल देखने को मिल रहा है। ऑल आउट मिनट तक गेम को बचा है, उसमें निरस्त कर सकते हैं, उसमें क्या खत्म कर सकते हैं। और फिर से जब पूरा जो 0-0 का कांटा होगा, बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। एक और पॉइंट सैमी एकेडमी। सैमी एकेडमी अभी अभी दुरई सिंघम ने जिस प्रकार से बड़े इंपॉर्टेंट अंदाज में वहां पर ऑल आउट दिया था, वो ऑल आउट अर्जित किया था दुरई सिंघम ने। इस बार गणेशन गलती करने चले की बात होती है, दोनों नाव पर रखने मत कदम। अंग्रेजी में तो शायद हाफ हार्टेड ही बोला जाता है, और आधे मन से यानी बेमन से, दोहरे मन से भी शायद कह सकते हैं। आपने मुझे सोचने पे कर दिया है मजबूर। चलिए, सोचना समझना ये वो चलता रहता है और चलता रहेगा। हालांकि कबड्डी में अगर आप बिना सोचे समझे अटैक करेंगे या फिर आप रेड और शानदार से दूर कर पाइए। 15 यहाँ पे कमेंट्री सुन रही है, तो मैं बोलना चाहूंगा, नमस्कार अंकल, नमस्कार आंटी, आपका जो पुत्र है आपको याद कर रहा है, आप बिल्कुल बने रहिए उस तरीके से उनके दर्द में। मुकेश कन्नन, यहाँ पे मुकेश कन्नन पकड़े गए हैं, दुरई को मिलेगा एक और पॉइंट। डू और डायरेक्ट, मुकेश कन्नन को डू और डायरेक्ट में शिकार बनाना। पौने 16 मिनट शेष बचे, मार्क कर लीजिए दोस्तों कि अब उनका कब रिवाइवल होगा। इनकी पोजीशन से वहां पर अटैक आया था, दुरई सिंघम के डिफेंडर वहां पर मौजूद थे। ध्यान दीजिएगा, वहां पर नंबर 11 जर्सी आर जगदीशन को बुलाया गया था कोच की तरफ से, और आर जगदीशन शायद इसी फ्रेम का अब रेड पर भी आ गए हैं तुरंत। क्या एक ऑलराउंडर की भूमिका में ये खिलाड़ी नजर आ रहे हैं? ओ, टर्न्स तो कुछ कर रहे हैं, बट बिना मतलब कि टर्न का कोई अर्थ बनेगा नहीं। ये देखिए, आप बेसिक अंदाज में पॉइंट लेने चाहिए, अन्य की वेलवन थोड़े से अग्रेसिव रहते हैं। और हमने आज के प्री शो में जब उनकी रील चलाई थी, जब उनकी वहां पर परफॉर्मेंस देखी थी, तब हमने ये भी देखा था कि वेलवन किस प्रकार से सेलिब्रेट भी कभी कभार करते हैं। इस एडिशन में जरूर आशा करते हैं कि वो उनका पहला ही हो। अगर तीसरा कार्ड होता है तो आप तुरंत उस मैच से और आने वाले मैच से वहां पर सस्पेंड हो जाते हैं। इस बार के गणेशन की तरफ से वो टाई भाई, बट ऑलरेडी तब तक मुतुवेल का जरूरी होगा, ये मतलब तो वहाँ पर किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए। और सैमी एकेडमी की तरफ से रेड लगाने के लिए आए। 4 का घर है, और 4 के घर में अंदर नहीं जाना चाह रहे। ये क्या था, क्या चीज थी ये? एक बार फिर से समझना पड़ेगा कि क्या इस तरह से विलवन सोच रहे थे, किस तरह से बाकी सभी डिफेंडर सोच रहे थे। यहां पर कोई टच हुआ ही नहीं था। हमेशा ये कल हम हमारी पूरी कोशिश करते हैं बचने की, बट इस बार वो शोल्डर पुश नहीं दे पाए। लेफ्ट कॉर्नर बहुत ही स्मार्ट प्ले। इस बार वेंकटेश्वरन फ्लाइंग हाई फ्लायर के तौर पर नजर आए। रीप्ले देखिएगा नवनीत, क्या शानदार जंप लगाई, पूरी तरह से फ्लैट ऑन द मैट, पर उससे पहले फ्लैट ऑन द एयर ये नजर आए। ये देखिए, पूरी तरह से हवा में एक दफे। पांड्या यहाँ रेड लगाने के लिए आए हैं। सैमी एकेडमी इस वक्त करते हुए नजर आ रही है।
वेल पांडियन पे यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वहाँ पर वो मैट में पकड़े गए हैं और मुतवेल जाना पड़ेगा। दुरई सिंघम अपने यहाँ पर इस मैच पर ग्रिप बनाते हुए ग्रिप बनाना पसंद कर दिया है और हमने कभी भी इन्हें डाउन इन कॉन्फिडेंस नहीं देखा है और आशा करते हैं कि पूरे फाइनल्स तक हम इन्हें डाउन इन कॉन्फिडेंस नहीं देखें। बट ये वन ऑफ द कंटेंडर मुझे लगती है नवनीत जो बहुत अच्छा कर सकती है, बट उन्हें छोटी छोटी गलतियों से बचना पड़ेगा। कि विश्वा कुमार इस बार उन्हें पता था कि ज्यादा अंदर आएंगे यहाँ पर रेडर को ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं थी। 6 पॉइंट की लीड उनके पास थी, पॉइंट सेमी एकेडमी को चाहिए। आपको इतनी जल्दबाजी करके ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए था और अगर आप गए हैं तो फिर परेशान होंगे। शिकार आपका बनाया जाएगा। लेकिन शिकार क्या वेल का होगा या वो बनाएंगे शिकार, खेल बच जाएगा। आखिरी के 10 मिनट याद रखेंगे हर्षित किस तरीके से डिवाइड करते हैं। क्या आखिरी के 25% में हर्षित सैमी एकेडमी क्या उस लीड को खत्म कर पाएगा? देखिए वेलवन को इतनी रेड्स लगानी, मैं कल भी उसके सपोर्ट में नहीं था। कल भी उन्हें पॉइंट्स मिले थे कुछ पिछले मैच में, तो उन्होंने अपना सुपर 10 पिछले मैच में बनाया था। बट 11 में वो रेडिंग स्किल्स मौजूद नहीं है जो एक प्रॉपर रेडर में होती है। उन्हें और K7 राजा को बिल्कुल दिया गया है। बहुत अच्छा बोनस वहां पर चला लिया सेमी एकेडमी के K7 राजा ने। और जगदीश नंबर 11 जर्सी 2 और डायरेड यहां पर किक लगाने का प्रयास, बैक किक। क्या नंबर 1 जर्सी को शिकार बना पाए हैं? नहीं बना पाए अभी तक। किक्स की कोशिश कर रहे हैं, किक्स की कोशिश जगदीशन करते हुए। सिर्फ एक सेगमेंट पर जाकर आप इतना अटैक करेंगे तो फिर साथी डिफेंडर को मौका मिलता है। हैंड टच का प्रयास कीजिए, बहुत बढ़िया साइडवेज डुबकी लगाई, बैक डुबकी की, बैक दिखाई डिफेंडर को और उसके बाद बचाव किया अपना और डू और डाई रेड में 1 पॉइंट अर्जित किया। बिल्कुल अर्जित किया है पॉइंट। और ये देखिए किस तरीके से, किस खूबसूरती के साथ करते रह गए, लेकिन वो साथ नहीं मिला। 20 और 26 का स्कोर। केशवन राजा फिर से एक बार स्ट्रेट लगाने के लिए गए। 1 नंबर जर्सी और यहाँ पे 1 पॉइंट मिलना चाहिए आसानी से। काम करना है दुरई सिंघम के और हमें लूज नहीं होना है। अभी तक हमारा डिफेंस थोड़ा लूज खेल रहा है बट हमें अब अच्छा करना पड़ेगा। हमें पॉइंट्स नहीं देने हैं, हमें पॉइंट्स अर्जित करने हैं। और विश्वा कुमार ने यही कहा कि ठीक है कोच साहब, आपने कहा है कि डिफेंस में पॉइंट अर्जित करने हैं तो किए जाएंगे। लीजिए एक बड़ा पॉइंट आता हुआ। किक लगाने के लिए जगदीशन प्रिडिक्टेबल हो गए थे और उन्होंने रिवर्स लेग जो था उस पर डाइव मारी। देखा एक बार फंसते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे फंसना नहीं चाहेंगे सुब्रमण्यम, क्योंकि ये है डू और वहां पर उन्हें जो नुकसान हुआ है वो अंक तालिका पर उन्हें गिरना पड़ा है। वेलवन यहाँ पर क्या रेड पर आए। वेलवन मुर्गानंदन बोनस का प्रयास था, लेफ्ट कवर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी हुए अंदर। वहां पर एक बार फिर से उस खिलाड़ी को बुलाया गया है जिस खिलाड़ी की आवश्यकता है यहाँ पर। बट संदीप अतिरिक्त अंक ले गए संदीप। वहां पर एक डिफेंडर को उन्होंने पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखला दिया, कंट्रोल छोड़ दिया था वहां पर लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर ने। बट गोपीनाथ ने कहा कि मेरी कंट्रोल में ये टैकल है, मैं 1 पॉइंट इजीली रिवार्ड के तौर पर नहीं दे पाऊंगा। एक डिफेंडर बिल्कुल वहां पर बाहर चले गए हैं और कौन वो बाहर गए, या गणेशन वहां पर बाहर जाते हुए नजर आए या फिर वेंकटेश्वरन बाहर गए। बिल्कुल गणेशन वहां पर बाहर चले गए थे और उसके बाद बेहतरीन अटैक गोपीनाथ का राइट कॉर्नर से नजर आया। क्या डाइव लगाई और किस फ्रेम पर डाइव लगाई देखिए नवनीत। जैसे ही उन्होंने देखा करते हुए जो हमने उनसे उम्मीदें हैं, पूरा समय को खत्म किया और अपने कोर्ट में गए। यहाँ पर जल्दी से जल्दी 1 पॉइंट लेकर के आए हैं सैमी एकेडमी और फिर मुझे लगता है वेंकटेश्वरन जाएंगे और 30 सेकंड वहां पे लेकर के आएंगे। अपनी टीम के लिए एस्टॉनिशिंग रेड्स लगाई है। ये आज इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है मेरे लिए। फिलहाल बैनवश दिया गया कि जब तक मैच के अंतिम विसल न बजे कोई भी टीम को सेमी एकेडमी